देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन से संबंधित कुल 4 प्रश्नों को हमने लिया है। 1, 2, 3 और 4। इसमें से हम 2 प्रश्नों को खुद बनाकर बताते हैं और 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। बेसिकली यह जो क्वेश्चन हमने लिया है यह मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन से संबंधित है, जो फैक्टराइजेशन का प्राइमरी क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 3x² - x - 4, इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप यह देख लीजिएगा कि जो x का पावर है या कहीं a का पावर है या कहीं b का पावर है, तो पावर जो है वे घटते क्रम में है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है, मतलब कि x के पावर्स का एक घटता हुआ क्रम है। तो यह अपने स्टैंडर्ड रूप में है। लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन को 3 नंबर को और 4 नंबर को बनाने चलेंगे, तो चूंकि ये दोनों अपने स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, तो पहले हम स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो उसकी बात हम करेंगे। आइए पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ हम रफ में कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? तो आप मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन से संबंधित जो पहले का वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। वहां हमने इन सभी बातों को क्लियर समझाया हुआ है। आइए रफ में सबसे पहले क्या करें, 3x² और -4 को गुना करें। किया जाता है कि फर्स्ट और थर्ड का गुना किया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड का गुना करेंगे तो यहाँ -12x² होगा। अब इस -12 बेसिकली 12 को ऐसा 2 पार्ट करते हैं जिसके चलते मेरा यहाँ -1 आ जाए। बेसिकली यह -x है, इसका मतलब कि -1x है, तो मेरा यहाँ -1 आ जाए। तो बताइए 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो इसके 2 फैक्टर 4 और 3 होंगे। 4 और 3 में गुना करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। अब रह गई बात कि हमको 4 और 3 से लाना है -1, जो कि यहाँ -1 छुपा हुआ है। बेसिकली माइनस तो है, 1 छुपा हुआ है। तो 4 और 3 से हमको -1 लाना है। किसका साइन क्या रखें? कहने का मतलब कि 4 और 3 में किसका साइन पॉजिटिव और किसका साइन नेगेटिव रखें। तो यह बात हमने बोडमास वाले चैप्टर में की हुई है, जहां नेगेटिव पॉजिटिव से संबंधित हमने चर्चा किया था। तो इस हिसाब से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव अगर डाल दें तो यहाँ मेरा -1 आ जाएगा। तो आइए उसी बात को यहाँ लिखते हैं, 3x² और -4x + 3x - 4। अब इन दोनों में असल में एक पेयर हुआ। इस पेयर में से जो जो दोनों में शामिल है उसको हम कॉमन लेंगे। तो क्या दोनों में शामिल है? x। तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ ब्रैकेट में मेरा 3x - 4 आ रहा है। तो हमने कहा था कि जो यहाँ ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ भी ब्रैकेट में आएगा। तो ऑलरेडी 3x - 4 है ही, तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो हम +1 कॉमन ले सकते हैं, 3x - 4 हो जाएगा। दोनों में 1 छुपा हुआ है।
और पॉजिटिव साइन को कॉमन लेंगे तो इनके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब दोनों में से, इसमें से, इस पूरे क्वांटिटी में से और इसमें से हम 3x माइनस 4 को फाइनल कॉमन निकालने वाले हैं। तो 3x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन यह हो गया। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। हमने 1 बना दिया आपको, आप 2 खुद बनाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। देखिए 3 को लिखते हैं 14 माइनस 3a माइनस 5a²। हमने कहा शुरू में कि पहले इसको सजा दीजिए, पावर एक एक जो भी पावर्स हैं उनको घटते क्रम में लिख दीजिए। चलिए हम लिख रहे हैं, पहले इसको लिख रहे हैं। तो -5a² माइनस 3a प्लस 14, और फिर यहाँ हम रफ में कुछ वर्क करेंगे। रफ में क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5a² में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -70a² होगा। अब 70 के पॉसिबल फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 पॉसिबल फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 70 को जब तोड़ेंगे तो 10 गुने 7 हो जाएगा। ऐसे तो और भी फैक्टर होंगे, लेकिन 10 और 7 से मेरा यहाँ जो -3 का टारगेट है वह पूरा हो जाएगा। अन्य किसी फैक्टर से, जैसे इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 14 25 70, 14 गुने 5 हो सकता है, लेकिन 14 और 5 से -3 नहीं आएगा, यह 10 और 7 के कॉम्बिनेशन से ही आएगा। अब रह गई बात कि किसके साथ पॉजिटिव और किसके साथ नेगेटिव साइन डालें, तो हम 10 के साथ नेगेटिव और 7 के साथ पॉजिटिव डाल देते हैं, तो इससे मेरा -3 आ जाएगा। आइए इसको लिखते हैं, -5a² माइनस 10a प्लस 7a प्लस 14। अब इनके पेयर में से जो कॉमन हो उसको निकालिए। -5a को कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ +2 बचेगा, और यहाँ से 7 को कॉमन लीजिए तो यहाँ a और यहाँ +2 बचेगा। जो यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है वही यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है, यानी कि मेरा फैक्टराइजेशन सही बन रहा है। अब x + 2 को दोनों में से कॉमन लेंगे, सॉरी a + 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ -5a होगा और +7 होगा। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन यह हुआ और इसका फैक्टराइजेशन यह हुआ। हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ा है और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ा है हमने। तो आप इन दोनों प्रश्नों को बना लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो इस कंसेप्ट से संबंधित और भी न्यूमेरिकल्स अपने बुक से बनाइएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।